ट्रैक्टरों और ट्रालियों का प्रबंध भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। एसकेएम और बीके चुड़ूनी मिलके ये मुद्दा रह भी रहा था और ये एक चिंगारी थी जिसको हमने हवा देने का काम किया है। यहाँ हमने आंदोलन शुरू किया है बीके चुड़ूनी ने सूरजमुखी से, और अब इसकी चिंगारी, इसकी आग पूरे देश में लगेगी। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता, आप देख रहे हैं फोरम 4। तो अभी हमारे साथ गुरनाम सिंह चुड़ूनी के बेटे उपस्थित हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज इस प्रदर्शन जो चल रहा था इसमें आज क्या फैसला हुआ है, जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला हुआ और आगे क्या होने वाला है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्श चुड़ूनी। कल जब हम यहाँ जीटी रोड पे आके हम बैठे हैं, उसके बाद प्रशासन ने हमें बुलाया और 4 घंटे हमें ऐसे ही खड़ा करके रखा, 5 मिनट 10 मिनट करके, और हमें से यही बोलते रहे कि मीटिंग ऊपर चल रही है और आपको अभी संतोषजनक जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन कल भी कोई बात सिरे नहीं चढ़ी और आज 10 बजे हमें फिर वो दोबारा बुला के ले गए, दोबारा कॉल किया डीएसपी साहब ने, बुला के ले गए और 3 बजे तक ऐसे ही कर करके, कभी 1 घंटा मीटिंग चल रही है, कभी आधा घंटा, कभी खट्टर साहब दूसरी मीटिंग में है, यही कर करके हमें मतलब 3 बजे तक का समय हमारा निकाल दिया। और फिर 3 बजे हमसे वादा करके गए कि 4 बजे तक आपको फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा, एमएसपी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी है। तो 4 बजे के बाद अब ये समय हो गया, मेरे ख्याल 6 बज गए हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। 4 बजे फिर हम 4 बज के 10 मिनट वहाँ से उठ के आ गए थे और उसके बाद हमने कमेटी के साथ, हम जो हमारी जो कमेटी थी, जो एसकेएम के साथ हमने बातचीत की। अब एसकेएम ने कि हमने अपने कमेटी में बीके चुड़ूनी में 3 लीडर लिए हैं और अब जो भी सरकार से बात होगी वो स्थानीय कमेटी और एसकेएम दोनों जाके करेंगे। तो अभी तक जो अभी आपकी कमेटी ने जो मीटिंग करी थी उसमें पहली बात तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि आगे क्या करना है? जो हमने बात रखी थी प्रशासन के आगे, वो हमारी प्रायोरिटी सिर्फ यही थी कि हमें पहले एमएसपी चाहिए सूरजमुखी पे, क्योंकि सरकार जो है सूरजमुखी हर साल खरीदती थी, लेकिन खरीदती थी धरना लगवाने के बाद ही। 8 साल से लगातार शाहबाद के अंदर धरना चलता है हर साल सूरजमुखी के सीजन में। कभी पानी की टंकी पे चढ़ा जाता है 10-10 दिन के लिए, कभी रोड ब्लॉक किए जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है, उसके बाद ही सरकार खरीदती है। तो हमें हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हमें सूरजमुखी की एमएसपी दी जाए। लेकिन अगर सरकार अब बातचीत नहीं करती, हमारी मांग को नहीं मानती, तो यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। एसकेएम और बीके चुड़ूनी मिलके ये पक्का मोर्चा यहाँ पे लगाएंगे और इस टेंट को ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे लंगर पानी हर चीज़ की व्यवस्था होगी और अपने जितने भी किसान साथी हैं, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है और सारी फसलों के एमएसपी का मुद्दा यहाँ से उठेगा, केंद्र बिंदु ये रहेगा और यहाँ से ये आंदोलन चलाया जाएगा पक्के तौर पे। अभी तक सरकार से एक बार भी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, सरकार से हमने कई बार बोला इनको कि आप बातचीत करा दीजिए। कल इन्होंने 5 मेंबरी कमेटी के नाम भी मांगे थे, लेकिन वो कमेटी के जब नाम उनके पास दे दिए गए, उसके बाद इन्होंने बोला कि खट्टर साहब तो फ्लाइट में हैं, आपसे बात नहीं हो पाएगी। पहले नाम ले लिए, फिर बोल दिया खट्टर साहब तो फ्लाइट में, आपसे बात नहीं होगी। तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना। तो इस आंदोलन को भी किसान आंदोलन की तरह एक बड़े लेवल पे देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। और जब 3 काले कानूनों का किसान आंदोलन जब चला था 2020-21 में, तब हमारा ये मुद्दा वहाँ पे एमएसपी का रह भी गया था, जिसके ऊपर सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी। उस कमेटी के अंदर जितने भी इन्होंने सदस्य लिए हैं वो सारे अपने ही लीडर, अपने ही जो इनके चमचे थे वही लिए हैं, और हरियाणा से उन लोगों को लिया है जो पहले से ही किसानों के खिलाफ बोलते हैं। तो हमारा ये मुद्दा रह भी रहा था और ये एक चिंगारी थी जिसको हमने हवा देने का काम किया है। यहाँ हमने आंदोलन शुरू किया है बीके चुड़ूनी ने सूरजमुखी से, और अब इसकी चिंगारी, इसकी आग पूरे देश में लगेगी। चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, हर बार कमेटी बनाने की बात करी जाती है, लेकिन कमेटी बनाने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का ये तानाशाह सरकार है। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ जो भी अपने हक मांगेगा, अपने हकों की बात करेगा, सरकार के आगे आवाज़ उठाएगा, उसके ऊपर ये बल प्रयोग भी करेंगे, उसको उठा के जेल में भी गिरेंगे। और बाकी जो अगली बात है कि सरकार का ये रवैया क्या है कमेटी बनाने का, रवैया कमेटी बनाने का सरकार का इसलिए है क्योंकि ये एक टालने की प्रक्रिया होती है इनकी, कि कमेटी बना दीजिए, कमेटी अभी डिसीजन लेगी, कमेटी अभी आसपास आपका मुआयना करेगी, क्या है, क्या नहीं देना है, नहीं देना है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। एक टालने वाली बात है और शुरू से यही करते आए हैं और एमएसपी वाले मुद्दे में किसान आंदोलन में भी यही किया। सरकार तो कहती है सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही एमएसपी मिल रही है। हरियाणा में किस फसल पे एमएसपी मिल रही है? आप देखिए ना, आप कल जिस मंडी में आंदोलन था, महापंचायत थी, वहाँ पे सारी जगह नीचे मक्की की फसल पड़ी है सारी मंडी में, और मक्की की एमएसपी 2100 रुपये है। 2100 रुपये एमएसपी होने के बावजूद मक्की बिक रही है 1300-1400। जो सिरे की सबसे अच्छी ढेरी, टॉप की ढेरी जो बिकी है, जो पूरी साफ़ सुथरी जिसको हम कहते हैं, वो 1780 रुपये बिकी है आज तक। तो बताइए एमएसपी कहाँ है?
तो क्या इस मुद्दे को, जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको दिल्ली की तरफ कूच करा जाएगा इसका, या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहने वाला है? देखिए, ये पूरे देश का मुद्दा है। यहाँ पक्का मोर्चा यहाँ लगेगा। अब यहाँ से जो भी कॉलें दी जाएंगी, चाहे वो ट्रेन रोकने की हो, चाहे वो टोल फ्री करने की हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो यहीं से दी जाएंगी। मेन यहीं पे लगेगा। हमारे जो लीडर हैं, लीडर साहबान ने आपको सब कुछ बता दिया है। अब जो भी जो कमेटी बनाई गई, जैसा आप सब जानते हैं कि कल से बातचीत सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत कल से चल रही थी, लेकिन प्रशासन जो है वो 5 मिनट 10 मिनट करके कल भी 4-5 घंटे हमको ऐसे ही हरास करके रखा, और आज फिर सुबह 10 बजे से हमको 3 बजे तक ऐसे ही बिठा के रखा। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करते ही उसने सारा टाइम निकाल दिया। तो अब जो फैसला, 1 मिनट बैठ जाओ भाई, 1 मिनट बैठ जाओ। अब जो फैसला लेगी वो पहले वाली स्थानीय कमेटी और जो एसकेएम के लीडर साहबानों ने जो कमेटी बनाई है वो मिलके लेंगे। अब जो भी बातचीत सरकार से होगी, वो बातचीत एसकेएम के लीडर और बीके चुड़ूनी के जो स्थानीय जो कमेटी थी वो मिलके लेंगे। और हम आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, जैसा कि और लीडर साहबान बोल के गए हैं कि हमें इस धरने को और भी मजबूत करना होगा, और लोगों को जितनी संख्या हमारी कल थी कम से कम उससे आधी तो हो। आज हमारी संख्या उससे आधी है दोस्त, उससे आधी भी नहीं रही दोस्तों। प्रशासन हमेशा तभी वार करता है अगर हमारी संख्या कम हो। शाहबाद में भी ऐसे ही हुआ। सारा दिन सुबह जनसंख्या कितनी थी, दोपहर को कितनी थी, और शाम तक आते आते कितनी रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्तर पे सोशल मीडिया पे वीडियो भी डालें, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बुलाने की कोशिश करें, और ट्रैक्टरों और ट्रालियों का प्रबंध भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इस मोर्चे को पक्का मोर्चा बनाया जा सके अगर ये सरकार नहीं मानती। सभी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।